ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी नाइटमेयर से कम नहीं, और एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जो अर्थ के सबसे ठंडे रीजन अंटार्कटिका में इंसानों से छुपकर सरवाइव कर रहा है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस एनिमल्स दिखाने वाला हूँ जो कि अगर कैमरा कैप्चर ना करता तो शायद ही कोई इनके एग्जिस्टेंस पर यकीन करता। नंबर 7, हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टैडपोल्स तो देखे ही होंगे। ये ज्यादातर फ्रॉग्स और ट्रॉट जैसे एम्फीबियंस का लार्वल स्टेज होते हैं। वैसे तो इनका कॉमन साइज सिर्फ 1 से 3 इंच तक ही होता है, लेकिन क्या हो कि किसी रिवर में 80 फीट लंबा एक टैडपोल मॉन्स्टर भी कैप्चर किया गया हो। जी हाँ, 1864 की बात है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के स्टोन हैमन बे के हुक आइलैंड में एक फ्रेंच फोटोग्राफर अपनी बाइक और फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। इस फ्रेंच पर्सन का नाम रॉबर्ट ली सैरिक था और ये उस दौर के मशहूर फोटोग्राफर थे। रॉबर्ट ने अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ बोट राइड करने का फैसला किया। आइसलैंड से अभी थोड़ी दूरी पर ही उन्होंने अपनी बोट के पास एक जायंट टैडपोल लाइक क्रिएचर को देख लिया जो कि 70 से 80 फीट लॉन्ग था और ये पानी में से रॉबर्ट को देख रहा था। वेल, इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये इसी हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर की है, जिसे 1864 में रॉबर्ट ने कैप्चर किया था। इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं, जैसा कि ये कोई तैरता हुआ प्लास्टिक शीट भी हो सकता है या फिर एक जायंट इलेक्ट्रिक ईल। लेकिन आप कमेंट्स में टैडपोल क्रिएचर के बारे में जरूर बताइएगा। नंबर 6, नीगन। ये बात तो सुनने में बहुत अजीब लगती है कि हमारी जमीन के सबसे ठंडे रीजन अंटार्कटिका में भी एक अननोन क्रिएचर रहता है। इस अननोन क्रिएचर को पहली बार 2000 में एक जापानीज सेलर ने देखा था। इस सेलर के मुताबिक ये एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर है जिसकी लॉन्ग लेग्स हैं और इसी के ऊपर इसका मुंह लगा हुआ है। जापानीज सेलर ने इसको देखते ही इसको निंगन के नाम से पुकारा, जो कि एक जापानीज वर्ड है जिसके मीनिंग ह्यूमन होते हैं। निंगन की मिस्ट्री उस वक्त आकर फेमस हुई जब इस सेलर ने एक पिक्चर जापानीज ऑनलाइन फोरम में पोस्ट कर दी। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये निंगन की मिस्टीरियस पिक्चर है, जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। निंगन की इस मिस्ट्री से ये भी कंसीडर किया जाता है कि हो सकता है कि अंटार्कटिका में रहने वाला कोई अनडिस्कवर्ड क्रिएचर हो, लेकिन अभी तक इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। नंबर 5, कैडबोरोसॉरस। कैडबोरोसॉरस, जिसको कैडी के नाम से भी पुकारा जाता है, ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के कोस्टल वाटर्स में देखा गया है। इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये एक जायंट सर्पेंट की तरह दिखाई देता है, जिसकी लेंथ 10 to 50 फीट तक हो सकती है और इसका हेड किसी हॉर्स, कैमल या फिर जायंट रेप्टाइल जैसा दिखाई देता है। इसकी बैक की बात करें तो पानी से बाहर इसके कई हम्प्स भी दिखाई देते हैं। कैडबोरोसॉरस की कहानियां कई सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन 90s के बाद बहुत से सेलर्स इसको देखने का दावा करते थे। 1937 में कोलंबिया के नेडन हार्बर के करीब एक सेलर ने स्पर्म व्हेल को पकड़ लिया, जिसके पेट में से एक अजीब सा क्रिएचर डिस्कवर हुआ और यही इसकी पहली साइटिंग थी, जिसमें इसकी फेमस फोटो कैप्चर की गई। इस पिक्चर में जायंट सर्पेंट लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहा है जिसको व्हेल ने खा लिया था, लेकिन इसको कैडबोरोसॉरस का बेबी समझा जाने लगा। कुछ ही अरसे बाद कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ सेलर्स ने एक और कैडबोरोसॉरस को देख लिया जो कि क्लियरली पानी से बाहर दिखाई दे रहा था। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं इसे 20th सेंचुरी में कैप्चर किया गया था, जिसमें एक सर्पेंट लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये एक सील्स का ग्रुप भी हो सकता है जो कि एक लाइन में स्विम करके कैडबोरोसॉरस के हम्प्स की शेप बना रहा हो। नंबर 4, म्यूटेंट गोट ऑफ अर्जेंटीना। जुलाई 2017 में अर्जेंटीना के लॉस कोमोडोस में एक ऐसा रेयर इंसिडेंट पेश आया जिसको देखकर वहां के लोकल्स और फार्मर्स में होप छा गया। लॉस कोमोडोस के एक फार्मर के पास एक गोट थी जिसने कुछ अनयूजुअल बेबी गोट्स को बर्थ दी। ये सभी गोट्स कोई नॉर्मल क्रिएचर्स नहीं थी, बल्कि इनका स्ट्रेंज ह्यूमन लाइक फेस था और बाकी बॉडी नॉर्मल थी। इस गोट को म्यूटेंट गोट ऑफ अर्जेंटीना के नाम से जाना जाने लगा। ये मिस्टीरियस क्रिएचर इंटरनेट पर बहुत वायरल हो गई और लोकल्स इसको कर्स एनिमल समझने लगे। कुछ लोकल्स का मानना था कि